अब आप देखें कि औरतें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। खुदारा बेवकूफ़ बनना बंद करो और बनाना। मर्द हजरात, उस औरत के साथ फ्रॉड किया, मजाक किया, उसको हर्ट किया, कितना हर्ट किया कि वो इतनी रोई मेरे पास आके। किसी को तो रखती, तुम अकेली बैठी डिसाइड कर रही हो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें। रोना पिटना फिर आप बाद में डाल देती हैं। मर्द हजरात आपकी ब्यूटी से आपका फ़ायदा उठाते हैं। देखो ये भी इतनी खूबसूरत है, और इसकी बच्ची जो 15 साल की है, वो बाप क्या उसकी माँ को देखेगा कि उसकी जवान बच्ची को देखेगा। तो वो कहती है मैं अपने बच्चे भी साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसको समझाऊं तो किस तरह समझाऊं, बेटा तेरी जवान बेटी है कि तुम भी जवान हो, तुम्हारी बेटी भी जवान है, किस घर में मैं तुम्हें दूं। मेरे ऊपर इतना बड़ा दाग पड़ जाएगा कि मिसेस खान ने, मैं तो सिंपल सी थी, मिसेस खान ने कहा कि उससे शादी कर लो, मैंने कर लिया, तो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा अब देखो इन औरतों को कहाँ से अक्ल मैं दूँ। आप कब निकाह करना चाहते हैं, कौन से महीने में करना चाहते हैं। वो उसके ऑफिस में उसकी शक्ल देखने का, हैंडसम आदमी था, शक्ल देखने पहुंच जाती थी। वो पैसे वाला तो था, लेकिन वो अपनी पहली बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। वो भी फिर एक दिन आकर मेरे पास रोने लग गई, मिसेस खान मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैं देखिए टाइम अपना कितना वेस्ट करती थी, मैं उसके ऑफिस में जाती थी, उससे बातें करती थी। तो आप लोग बहुत होशमंदी से रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक छोटी सी बात आपको एक बता रही हूँ। मेमनों में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, आदमियों की भी औरतों की भी, लड़कों और लड़कियों की। काफ़ी छोटी उम्र में लड़कियाँ मैट्रिक करती हैं तो अम्माएँ परेशान हो जाती हैं। मैट्रिक के बाद हद इंटर, बस मैट्रिक 15 साल की हुई कि लड़की 15-16 साल की हुई नहीं और लड़की की शादी कर दी। अब ऐसी ही एक खातून बड़ी खूबसूरत, उसकी भी इतनी जल्दी शादी हो गई होगी। अब उसकी बच्ची, अब आप सोचें कि वो ख़ुद अपनी 30s में है, उसकी जवान खुद है, उसके भी अरमान हैं, उसके भी दिल में बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं ये भी पहनूं, यूँ भी करूं, ऐसा मेकअप करूं, वैसा। जब वो देखती है कि मेरा तो शौहर ही नहीं है, मेरा शौहर की तो डेथ हो गई, और साथ में उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा। बेटी बड़ी है, 9th कर चुकी है, अब 10th का इम्तिहान देगी। वो भी 14-15 साल की है। अब आप सोचें कि वो 30 साल की औरत है, 30 नहीं तो 32, हद से 32, यंग खूबसूरत औरत, क्या बाल और क्या शक्ल और सूरत, लेकिन अपने आप को कवर करके जाती है, अपना सर कवर करती है और अबाया पहनती है, बट उसमें भी वो इतनी हसीन लग रही होती है। तो वो मेरे पास आती है और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन वो फ़ोन करती है, बल्कि उसको मैंने मना किया है, वरना तो वो रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा फ़ोन करती थी, कोई मिला मिसेस खान आपके लिए। बल्कि यहाँ होता है यूँ कि मैं तो उसके लिए अब ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ उसके लिए, देखो ये भी इतनी खूबसूरत है, और इसकी बच्ची जो 15 साल की है, वो बाप क्या उसकी माँ को देखेगा कि उसकी जवान बच्ची को देखेगा। और अगर उसके पहले भी बीवी से बच्चे हों, अगर उसकी बीवी मर गई हो, कोविड में मर गई हो, कई खातून ऐसी हैं, शौहर ऐसे हैं जिनकी बीवियाँ नहीं हैं, कोविड में मर गई, या कैंसर में, या एक्सीडेंटली कोई भी, तो मैं कहती हूँ वो आदमी, उसके भी बच्चे होंगे, जवान बच्चे होंगे, तो वो कहती है मैं अपने बच्चे भी साथ लेकर जाऊँगी। मैं उसको समझाऊँ तो किस तरह समझाऊँ, बेटा तेरी जवान बेटी है, या तो नानी नाना कोई हो तो उनको उनके पास छोड़ो, नानी नाना है नहीं। फिर मैं कहती चच्चा बच्चाओं के और चच्चा के बेटों के कहाँ पे छोड़ोगी तुम तो खुद एक अपार्टमेंट में रहती हो, और 2 तुम्हारे बच्चे, बेटा छोटा और बेटी बड़ी, तो वो हर वक्त मेरे घर भी आ जाती है। मैं बड़ी अपसेट होती हूँ कि मैं इसको खुले अल्फाज में कह दूँ कि तुम भी जवान हो, तुम्हारी बेटी भी जवान है, किस घर में मैं तुम्हें दूँ। मेरे ऊपर इतना बड़ा दाग पड़ जाएगा कि मिसेस खान ने, मैं तो सिंपल सी थी, मिसेस खान ने कहा कि उससे शादी कर लो, मैंने कर लिया, तो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये बातें भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए औरतों को। या तो सब्र करो, या अपने बच्चे नाना नानी को दो या मामू को दो, और उनसे कहो कि इनकी हिफाजत करनी है, और उनको ख़ुद भी जाके मॉनिटर करो
कि आपकी बच्ची सेफ़ है, आपकी बच्ची सेफ़ हैंड्स में है, और बजाय इसके कि मेरे पास आके मुझे आप तंग करो कि क्या देखा मिसेस खान, अभी तक आपको कोई मिला नहीं, आपने उससे मिलवाया उससे मिलवाया, वो मेमन था, मेमनों में ज़्यादा कदे, वो तो बड़ा कंजूस था। मैं तो बहुत परेशान हुई। उसने मुझसे पूछा क्या खाओगी या पियोगी, तो मैंने तो ना किया, तो उसने तो मुझे कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया तक भी नहीं, तो मैं बच्ची को भी ले गई थी। मैंने कहा अब देखो इन औरतों को कहाँ से अकल मैं दूँ, कितनी अकल, इतनी अकल उनको भी नहीं होती 30-32 साल की औरतों को कि हम अपने बच्चे खुद संभालें या नाना नानी को दें या मामू कोई बड़ी उम्र का हो उसको दें या चचा बच्चा को दे दें। लेकिन ये देखें कि उनके बड़े जवान बच्चे घर में नहीं हैं, आपके बच्चे सेफ़ हैं, तब आप शादी करें। और खुदारा मुझे 1-2 और भी औरतें ऐसी भी दी हैं, हाँ 2 मेमन औरतें, हाँ एक दूसरी भी थी, उसको डिवोर्स हुई हुई थी, वो तो बहुत करोड़पति औरत थी और बेपनाह हसीन थी। वो बेपनाह पैसे वाले आदमी के साथ शादी करना चाहती थी जो उसको भी फैल्कन में एक कोठी बना कर दे, जो उसकी ऑलरेडी उधर थी उधर ही करोड़ों की एक और लेकर दे, क्योंकि वो अपने बच्चों को दे देगी और फिर अपनी आगे की ज़िंदगी उधर फैल्कन में ही गुजारेगी। फैल्कन के आपको पता 8-8 10-10 करोड़ के घर हैं और घर चाहिए उसको, अपार्टमेंट में नहीं रहेगी क्योंकि वो है ही अमीर औरत, उसका अपना ड्राइवर, अपनी गाड़ी, अपनी कोठी, तो वो उस क्लास को देखती थी। उसको मेरा ख़्याल मैंने किसी से 2-4 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, हाँ मज़े की स्टोरी सुने। और वो क्या करती थी, वो काफ़ी अच्छा आदमी था, पैसे वाला आदमी था, वो उसके ऑफिस में उसकी शक्ल देखने का, हैंडसम आदमी था, शक्ल देखने पहुंच जाती थी और उसको ज़बरदस्ती कि हाँ मैंने जब करनी है तब करनी है, और वो भी पता नहीं उसको ढकोसले देता रहा, क्या देता रहा। अच्छा मैं अपना ड्रेस बनाने के लिए दे दूँ, हालांकि उसकी जवान, उसकी भी मेमन बच्ची थी, उसने अपनी बच्ची की शादी कर दी थी, तो नाउ शी वांटेड कि बेटा तो है अपने घर में रहेगा, खुश रहेगा, मुझे दूसरा घर मिल जाएगा। वो पैसे वाला तो था लेकिन वो अपनी पहली बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा हाँ जाओ ड्रेस बना लो। उसने पता नहीं लाखों रुपए का अपना ड्रेस भी बनवा लिया, ये भी बनवा लिया, वो भी। फिर एक दिन आकर मेरे पास रोने लग गई, मिसेस खान मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैं देखिए टाइम अपना कितना वेस्ट करती थी, मैं उसके ऑफिस में जाती थी, उससे बातें करती थी, सुबह से चली जाती थी, दोपहर तक खाना भी ले जाती थी। और फिर उसने कहा हाँ तुम बना लो अपना ड्रेस, मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो समझ रहा था कि इतना मैं ये मजाक कर रही है, नहीं बनाएगी, और वो सीरियसली वो समझी कि हाँ मेरा निकाह हो रहा है, मेरी शादी हो रही। उसने ड्रेस का ऑर्डर कितने का कर दिया, लाखों का, और उसने इनकार कर दिया आदमी ने। तो आप लोग बहुत होशमंदी से रहें, जहाँ भी आप करें देखें कि ये बंदा कितना ऑथेंटिक है, ये कब तक शादी करेगा। उसने कहा कि अभी मैं फिल वक्त नहीं कर सकता, इट विल टेक सम टाइम। क्या पता उसके कोई प्रॉब्लम्स हों, ऐसे फाइनेंशियल हों या घर के हों या बीवी के हों, कि वो कुछ अपना टाइम लेना चाह रहा था। उसने लड़की को, खातून को कहा आई नीड सम टाइम। वो इतना रोई धोई, उसने कहा ये तो फ्रॉडिया लगता। मैंने कहा हो भी सकता है, बिल्कुल 100%। जब तुमने कपड़े बना लिए और ये कह रहा हाँ बना लो, हाँ कर लो, फर्नीचर भी देख लो, ये भी कर लो, कह रही अभी तक तो मैं इधर तक नहीं पहुंची थी, मैं ड्रेस तक पहुंची थी, तो वो अब रिफ्यूज़ कर रहा है मुझसे। अब आप देखें कि औरतें कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती हैं। अरे भाई आगे किसी को बीच में डालो, तुम बच्ची, तुम्हारा दिमाग अगर इतना काम नहीं कर रहा तो बीच में किसी से डालो कि भाई आप सीरियस हैं, आप कब निकाह करना चाहते हैं, कौन से महीने में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ। आप तो शादी के जोड़े बना रही, रखेगा वो कहाँ पे। तुम तो चाह रही हो कि वो तो फैल्कन में, तो तुम्हें के कोठी, शायद उसने तुमसे कमिट किया हो लेकिन तुमने पूरी बातें मुझे नहीं बताई। उसने ज़रूर कमिट किया होगा जब भी आपने ड्रेस बनाया। तो ये बातें देखें, ये बातें कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं। आप लोग शादी करने से पहले सब कुछ बैठ के डिसाइड करें, लिखें क्या क्या पॉइंट्स हैं, लिखें वो क्या क्या दे रहा है, पहले आप जो मांग रही हैं
वो दे भी रहा है, कमिट कर रहा है मुंह से, या एक्चुअली आपको देगा। सोचें इन चीज़ों को आप बहुत सोच समझ कर। जो सेकंड शादी वाली होती हैं वो इतनी डेस्परेट होती हैं, यंग वेमेन इतनी डेस्परेट होती हैं कि वो जल्दी जल्दी खुद ही खुद बोल रही होती हैं और डिसीजंस ले रही होती हैं और उसे कहलवा रही होती हैं, है ना, ठीक है ना, ये बात यूँ कर लूँ। और वो भी बैठा हुआ पता नहीं क्या सोच रहा होता है, हाँ 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 कर रहा होता है, और औरतें सच समझ रही होती हैं। खुदारा बेवकूफ़ बनना बंद करो और बनाना। मर्द हजरात, खूबसूरत औरतों को देखकर अगर 4 पैसे तुम्हारे हैं, बीवी आपकी इतनी सख्त बैठी हुई है, 3-3 बच्चे हैं आपके घर में, आपको जब ज़रूरत नहीं है तो इतनी हसीन औरत के साथ आपको मजाक करने की, ये तो आपने मजाक किया ना एक किस्म का, उस औरत के साथ फ्रॉड किया, मजाक किया, उसको हर्ट किया। कितना हर्ट किया कि वो इतनी रोई मेरे पास आके कि मैं बहुत परेशान हुई, और मैं उसकी गलती पे भी रोई कि भाई तुमने उससे कमिटमेंट ऐसे ही बस करवा ली आते जाते। ये तो बैठकर बड़ों में भी बात होती है, किसी को तो रखती, तुम अकेली बैठी डिसाइड कर रही हो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो इस तरह नहीं होता। आप 2-4 लोगों को आपके पास होने चाहिए, 2-4 ऐसे लोग मजबूत जो कि आपकी कमिटमेंट जो हो रही है उस पर आपको हाँ या ना, या वो भी आपके साथ हों कि ताकि उनको पता चले कि ये सही बात हो रही है या नहीं, या ये बात आगे चल सकेगी या नहीं। तो 2-4 गवाह ज़रूर होने चाहिए आपके पास जो कि आपको अंडरस्टैंड करें और लड़के को भी अंडरस्टैंड करें और आपको सही डिसीजन मशवरा दें। आप अपने मशवरे ख़ुद से ले लेती हैं और होता कुछ है, अंदर से करती हैं आप लोग कुछ हैं, रोना पिटना फिर आप बाद में डाल देती हैं। इसी वजह से मैं दूसरी मेमन लड़की को भी चाहती हूँ कि या तो वो अपने बच्चों का कोई इंतज़ाम करे। कहती है मैं तो शादी के बाद बच्चे लेकर जाऊँगी, अपने बच्चे नहीं पल रहे तो भाई लोगों को ये तो दूसरों के बच्चों के और जवान बच्चियों के साथ कौन करता है शादी। अगर करता है तो वो अपनी बच्चियों का नाना नानी मामू के पास इंतज़ाम करती हैं और उनको तकरीबन डेली या ऑल्टरनेट डेज़ में जाकर देखती हैं, पूछती हैं क्या हालात हैं, कैसे पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, किधर जाती हो, कौन सी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को विज़िट करें, फ्रेंड्स को बुलाएं, फ्रेंड्स को देखें, एक झलक 5 मिनट उनसे बात करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब आप लोग बच्चियां नहीं हैं, माएँ जो हैं, ख़ास तौर से जिनकी यंग एज में डिवोर्स हो गई हो या हस्बैंड का इंतकाल हो गया हो खुदा न खास्ता, या कोई किसी ट्रॉमा से गुजरा हुआ हो किसी भी बात से, तो आप लोग बहुत केयरफुल रहे क्योंकि मर्द हजरात आपकी ब्यूटी से आपका फ़ायदा उठाते हैं। दे वॉन्ट अ वमन, अ ब्यूटिफुल वमन सिटिंग विद देम and they're enjoying themselves, talking to the girl, talking to the lady, they're flirting with the girl, and the girl is thinking कि मेरे साथ ये सीरियस है। कई दफ़ा 90% सीरियस मर्द नहीं होता, 10% भी मैं कहूँगी नहीं होता, 2% 3% होते हैं। कौन आजकल दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता है, और ऐसी औरतों के साथ जिनकी डिमांड्स इतनी हाई है। नो, बी वेरी केयरफुल।